إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل شانه في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. मोहतरम हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना, किब्रियाई, अज़मत व जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें आज के दिन अलबिर फाउंडेशन की इस भिवंडी ब्रांच में इशा की नमाज की अदायगी के बाद दीनी इज्तिमा में, जिसका उन्वान खौफ इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, इस मौजू पर कुछ दीन की बातें सुनने, इस्तिफ़ादा करने और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की नीयत से यहाँ पर हाज़री की तौफ़ीक बख्शी है। बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक के दुनिया का कोई काम सही मानों में मुकम्मल नहीं हो सकता, उसमें बरकत नहीं आ सकती और उससे खातिर ख़्वाह नताइज हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ ये एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारी जगहों पर इसका ज़िक्र फरमाया है। ये दिल की इबादत है और इसका ताल्लुक़ दिल से होता है। कोई भी इंसान दुनिया में है, उसको किसी न किसी चीज़ का डर है। जहाँ एक तरफ उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ डर है। और इंसान या तो उम्मीदों के साए में ज़िंदगी गुजारता है या डर के साए में ज़िंदगी गुजारता है। कुछ डर नामालूम से हैं, मुस्तक़बिल में क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, गरीब ना हो जाऊं, नौकरी ना छूट जाए, दुश्मन मुझ पे हमला ना कर दे और मेरे साथ कोई घटना ना घट जाए, कोई हादसा ना पेश आ जाए। बहुत सारे वहम, बहुत सारे खौफ हैं जो इंसान के शऊर और लाशऊर में बसते हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पे बहस करने जा रहे हैं वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर ये एक इबादत है और इस डर में अगर हम गैरुल्लाह को शरीक करें तो हम अल्लाह के साथ शिर्क कर बैठेंगे। एक डर ये होता है, हम दरिंदों से डरते हैं, हम सांप से डरते हैं, हम शेर से डरते हैं, हम बिजली को हाथ लगाने से डरते हैं। इसमें हम इन चीज़ों से जो डरते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में नहीं डरते, बल्कि ये डर फितरी तौर से है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियों को सांप की शक्ल में देखा तो डर गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा, ऐ मूसा ला तखफ, ऐ मूसा आप मत डरिए, मेरे सामने रसूल डरा नहीं करते, बल्कि आप अपनी लाठी को फेंकिए और उसके बाद तमाशा देखिए। तो ये जो डर है ये मज़मूम नहीं है, काबिल मज़म्मत नहीं है और इससे शिर्क नहीं होता। शिर्क कब होता है? जब एक इंसान दूसरे इंसान का खौफ और उसका डर अपने दिल में इस कदर सवार कर ले कि अल्लाह को राज़ी करने की बजाय, अल्लाह से डरने की बजाय उस इंसान से डरे, उसके पावर से डरे, उसकी ताकत से डरे, उसके सामने हक बात बोलने से खौफ महसूस करे
और अगर वो सजदा करने को कहे तो उसके सामने सजदा करे, अगर वो दिन को रात कहे तो रात मान ले, अगर वो रात को दिन कहे तो दिन मान ले। तो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो कोई पीर हो, चाहे वो कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, उसको इस कदर पावर दे देना, उससे इस कदर डरना जैसा अल्लाह से डरने का हक है। अगर हम किसी के साथ डरते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अहम इबादत जो अल्लाह के साथ खास होनी चाहिए कि अल्लाह से डरा जाए, उस डर में हम गैरुल्लाह को शरीक कर देते हैं, और ये शिर्क है। दिल के अमाल में दो अमाल बहुत माना रखते हैं, एक ये कि सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता रखी जाएं, और दूसरी ये कि डर का मकाम और डर का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो बहुत सारी इरशादात बयान फरमाए हैं, उन्हीं इरशादात में से एक इरशाद ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है। यहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तकवा का लफ्ज इस्तेमाल किया। तकवा के अंदर अल्लाह का डर आ जाता है, और ये अल्लाह का डर एक मोमिन बंदे की जिंदगी का उन्वान है। उसकी सारी खूबसूरती एक मोमिन बंदे की और ईमान की तकमील इसी खौफ से इबारत है। फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और कोशिश करो कि तुम्हें मौत ना आए मगर ये कि तुम्हारे साथ ईमान रहे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए क्या है, क्या क्या फजीलतें हैं। सूरह रहमान की आयत आपने 12 पढ़ी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर गया कि कल मैं किस मुंह के साथ और कौन से अमाल के साथ क्या कुछ लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होऊंगा, मेरे नामा अमाल में, मेरे दामन में सिवाय गुनाहों के, रोसियाहियों के कुछ भी नहीं। मेरे अंदर सारा मेरा दामन सियाह है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे गुनाहों की वजह से रब्बुल आलमीन पकड़ ना ले। अगर एक मोमिन बंदे के अंदर ये खौफ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही, और जो अपने रब के सामने क़याम से डरता रहा, लहू, उसके लिए क्या है, जन्नतान, दो दो बागात होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए इंसानो जिन्नात, तुम अपने रब की, अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, वो बागात कैसे होंगे, टहनियों वाले होंगे, शाखों वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मोमिन बंदे के लिए जन्नत में दो दो बागात का वादा फरमाया है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाज़ियात में ये बात इरशाद फरमाई है व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब से के सामने खड़े होने से डरता रहा, या जो डरा कि रब्बुल आलमीन के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा, इस सोच और इस तसव्वुर से उसके अंदर कपकपी आ गई, राशा आ गया, झुनझुनी आ गई, और सारी जिंदगी खौफ के साथ, एक अनजान से खौफ के साथ कि रब का सामना कैसे होगा। मैं आपको मिसाल दूं, बहुत सारे लोग जब सऊदी अरब जाते हैं, हरम शरीफ के अंदर जाते हैं, मक्का में जाते हैं, मदीना में जाते हैं, तो कांपते रहते हैं। एक अनजान सा डर है कि मुझ गुनहगार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बुलाया है, और कोई आंसू बहाता है, कोई शर्मिंदा रहता है, अपनी माजी की तरफ झांकता है कि मेरा क्या होगा, आया हूं इस शहर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, बहुत गुनहगार हूं। लेकिन डर किसका है, उस रब्बुल आलमीन का। मस्जिद नबी में जाते हैं, और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौज़ा शरीफ पे पहुंचते हैं तो वहां पे दिल की कैफियत बदल जाती है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाके आंसू आ जाते हैं कि मैं किस नबी का उम्मती हूं, और नबी के मज़ार पर आकर दरूद पढ़ रहा हूं, दुआएं कर रहा हूं। कल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझ जैसा गुनहगार उम्मती क्या मुंह लेकर खड़ा होगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती है
तो अपने गुनहगार होने का एहसास बढ़ जाता है। तो आप सोचे रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकाम क्या है, जो खालिक अर्ज़ समावात है, जिसके हुक्म से पूरी कायनात चल रही है, उसके सामने बंदा कैसे खड़ा होगा। जो आदमी रब्बुल आलमीन को ये मकाम देकर तौहीद को अपनी इतनी मजबूत कर ले कि रब्बुल आलमीन के सिवा किसी से ना डरे, तो क्या फरमाया, मन खाफ मकाम रब्बिही, जो अपने रब से डरता रहा जैसा डरने का हक है, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को मन की ख्वाहिशात से रोके रखा। मन और दिल जहां लेकर जाना चाहता है, बेहयाइयों की तरफ, बदकारियों की तरफ, तनासानियों की तरफ, नफ्स परस्ती की तरफ, हराम की तरफ, उससे अपने आप को रोके रखा और उस तरफ चला जिस तरफ नफ्स नहीं चलना चाहता। सर्दी के मौसम में सुबह उठकर फजर की नमाज के लिए बिस्तरों से, गर्म बिस्तरों से निकलना, खूबसूरत बीवी को छोड़ देना और वजू करके सलातुल फज्र अदा करना, इमाम के साथ तकबीर उला में शरीक होना, नफ्स की ख्वाहिशात को कुचल कर रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी के डर से एक बंदा नमाज अदा करता है कि फरिश्ते मेरे इस अमल को लिखेंगे, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझसे गुनाह होगा, उस पर मेरी पकड़ होगी। अगर एक बंदा इस खौफ के साए में अपनी सारी नेकियों को अंजाम देता है, इबादतों को अदा करता है, तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए क्या है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना है। खौफ इलाही अगर किसी मोमिन बंदे के अंदर, बंदी के अंदर आ जाए, फिर वो हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, अफ्रीका के किसी दूर दराज देहाती इलाके में हो, अगर खौफ इलाही है तो जन्नत की जमानत रब्बुल आलमीन ने दी है कि जन्नत मिल जाएगी। आज खौफ इलाही दिलों से निकल गया है। कहने को हम कहते हैं रब्बुल आलमीन से डरते हैं, लेकिन ये ज़बानी दावा है, हमारा अकीदा इसका साथ नहीं देता, हमारा अमल इसकी तायीद नहीं करता। अगर रब्बुल आलमीन से डरते हैं तो एक लुक़्मा हलाल, एक लुक़्मा हराम को अपने मुंह तक आने से रोक देना चाहिए। रब की नाफरमानी करने से 100 बार सोचना चाहिए कि मैं किस रब की नाफरमानी करने जा रहा हूं। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। जब कभी गुनाह करने जाए तो दिल से ये आवाज निकले, इन्नी अखाफु, मुझे डर है, इन असैतु रब्बी, कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूंगा, अज़ाब यौमिन अज़ीम, तो एक दर्दनाक दिन का अज़ाब मुझे घेर लेगा। और जितने भी नेक लोग गुजरे हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जो सिफात कुरान में बयान की हैं वो भी सुनते चलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यरजून रहमतहु व यखाफून अज़ाबह। अल्लाह के नेक बंदे, मुत्तकी बंदे, उनके अंदर 2 बातें थी और होनी चाहिए। कौन सी 2 बातें थी? हम सब कुरान पढ़ते हैं, गुजर जाते हैं, सरसरी अंदाज में पढ़ते हैं, जाहिर सी बातें गौर नहीं करेंगे, लेकिन गौर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यरजून रहमतहु, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, फिर वो औलिया हों, सुलहा हों, अंबिया हों, रसूल हों, या जो भी हों, जो जहां कहीं भी ईमान वाले हैं, उनके अंदर 2 सिफात पाई जाएंगी। यरजून रहमतह, अल्लाह की रहमत की उम्मीद, रजा, कि अल्लाह ताला अगर पूरी दुनिया में मुझ पर अगर किसी पर रहम करेगा तो उन रहम, जिन लोगों पर अल्लाह रहम करेगा उनमें से एक मैं भी। व यखाफून अज़ाबह, और अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं कि अगर किसी के गुनाह की वजह से पकड़ हुई तो होंगे हजारों गुनहगार, लेकिन हो सकता है मेरी भी पकड़ हो जाए। ये 2 चीजें एक मोमिन के अंदर एक वक्त में एट द सेम टाइम पाई जाती और होनी चाहिए। अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, और अल्लाह की पकड़ से गाफिल भी नहीं होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह फरमाया, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, जो ईमान वाले होते हैं वो अपने रब को खौफ के साथ पुकारते हैं। खौफ किसका? कि गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला अपने अजाब में गिरफ्तार ना कर ले, जहन्नम तक ना पहुंचा दे। व तमअन, और उम्मीद के साथ, लालच के साथ, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नेक अमाल के सिले में हमें जन्नत अता कर दे। ये दोनों चीजें ईमान वालों में होती हैं और पाई जानी चाहिए।
और अल्लाह तबारक व तआला ने इस डर को, इस लालच को लेकर अपनी जिंदगी को चलाने का हुक्म दिया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान करीम की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वदऊहु खौफन व तमआ। ऐ लोगों, जब तुम रब्बुल आलमीन के सामने दस्ते दुआ दराज करो, दुआ के लिए हाथ उठाओ, तो कैसे पुकारो अल्लाह रब्बुल आलमीन को? खौफन, जहन्नम में दाखिले का डर, अल्लाह की अजाब और उसकी गिरफ्त का डर आपके अंदर, आपके मन में होना चाहिए। व तमअन, और तमा, लालच, जन्नत में जाने की, ये लालच होनी चाहिए। ये दोनों चीजें एक मोमिन की जिंदगी में होना चाहिए। और जब हम दुआ मांगे, हम देखें कि अपनी दुआ में जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिले की दुआ मांगते हैं या नहीं। हमारी दुआओं के अंदर, हर दुआ के अंदर ये चीज शामिल होनी चाहिए, अल्लाह अपनी खास रहमतों और अपने फजले खास से हमें जन्नत में दाखिल कर और हमें जहन्नम से नजात दे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए एक बात इरशाद फरमाई है, वो हमारे इस टॉपिक में बहुत ही मुफीद रहनुमाई करती है। क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नब्बी इबादी, ऐ मेरे हबीब, ऐ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नब्बी इबादी, मेरे बंदों को आप खबर कर दीजिए, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि बेशक मैं गफूर हूं, बख्शने वाला हूं, और रहीम, और क्या हूं? रहम करने वाला। मेरे बंदों को बतला दीजिए कि मैं गुनाहों की वजह से फौरन एक्शन लेके अपने बंदों का खात्मा नहीं कर देता, या उनकी फाइल लपेट नहीं देता, उनको बंद नहीं कर देता, उनका चैप्टर क्लोज नहीं करता। अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बेशक मैं गफूर हूं, बख्शने वाला हूं, और रहीम, रहम करने वाला हूं। अपने बंदे को आखिरी वक्त तक मौका देते रहता हूं कि वो मेरी तरफ पलट आए। मेरी रहमत उसे मां की पेट से लेकर मरते दम तक घेरे रहती। व अन्ना अदाबी हुवल अदाबुल अलीम, ऐ नबी, मेरे बंदों को यह भी बतला दीजिए कि जहां एक तरफ मैं गफूरुर रहीम हूं, वहीं दूसरी तरफ मेरा अजाब जो है ये सबसे दर्दनाक अजाब। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, एक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, उसकी रहमत की उम्मीद रहे, और दूसरी तरफ उसके अजाब का खौफ एक मोमिन के दिल के अंदर होना चाहिए। कुरान करीम के अंदर आप जब मुताला करेंगे संजीदगी के साथ, गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ, तो आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ के लिए कुरान करीम के अंदर अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। ये ऐसा टॉपिक है कि इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। हम सिर्फ इतना जानते हैं खौफ, खौफ माने डर, लेकिन उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तकू का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, लफ्ज तकवा। दूसरी जगह खौफ का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअह, ये शैतान है जो तुम्हें अपने औलिया से डराता है। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने डर के लिए खशिया का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक वो लोग जो अपने रब के डर से कांपा करते हैं। और इसी तरीके से डर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अर्रहबा, डर फरमाया, व इय्या फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरो, तो यहाँ पे रहब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। इसी तरीके से अर्रहब, अर्रहब का लफ्ज सूरह जिन के अंदर इस्तेमाल फरमाया है। इरशाद है, व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊदूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा, कुछ मर्दों में से, इंसानों में से कुछ मर्द जिनों में से कुछ मर्दों से पनाह मांगा करते थे, तो वो जिन्नात उनको जरूरत से ज्यादा डराने लगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि 7 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में रखेगा। उनमें से एक वो इंसान होगा जिसको किसी हसीन व जमील खूबसूरत औरत ने बदकारी, जिनाकारी की दावत दी और तन्हाई में उसे बुलाया और उसके साथ गलत फेल करना चाहा, बदफेली करनी चाहिए, दावत दी किसी नेक इंसान को या किसी भी इंसान को,
तो हदीस के अल्फाज है वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन, और कोई आदमी जिसको किसी औरत ने दावत दी, ज़ात मनसबिन व जमालिन, उसके पास मनसब भी हो, पोस्ट भी हो, ओहदा भी हो, पावर भी हो, व जमालिन, और खूबसूरती भी। तो क्या हुआ? फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, उस आदमी ने क्या कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। बंद कमरा है, जवानी है, भरपूर जवानी है, जवानी के तकाजे हैं, नफ्स भी है आपके साथ लगा हुआ है, शैतान भी वसवसे दिला रहा है, और आपको कोई देखने वाला भी नहीं है। आप चाहें तो जिनाकारी में मुलविस हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल में अगर अल्लाह का डर होगा तो आप ऐसी हसीन और जमील औरत के हुस्न को ठुकरा करके, उसकी दावत, उसकी बदकारी की दावत को लात मार करके, नजरअंदाज करके, अल्लाह के डर से एक हराम काम में कूदने की बजाय अल्लाह के डर को अपने दिल बदन पर हावी करेंगे और कहेंगे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। तो ऐसा आदमी जिसने ये किसी औरत की इस दावत पे, जिनाकारी की दावत पे, और औरत हसीन और जमील, सरकारी पोस्ट वाली या बहुत पैसे वाली, धनी हो, उसका बहुत असर और रसूख हो, समाज में उसका एक मकाम और मर्तबा हो, वो आपको बुलाए, कोई देखने वाला ना हो, ऐसे मौके पर रब्बुल आलमीन का डर आपके दिल में आ जाए कि रब्बुल, कोई देखे या ना देखे, रब्बुल आलमीन देख रहा है और मैं उसकी निगाहों से बच नहीं सकता, इस हराम काम के लिए मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को क़यामत के दिन महशर में अर्श इलाही के साये में रखेगा, जिस दिन उसके अर्श के साये के सिवा कहीं कोई साया नहीं होगा। लोग घुटनों तक पसीने में होंगे, कमर तक पसीने में होंगे, और बहुत सारे लोग गर्दन तक पसीने में होंगे, और एक गर्मी होगी, एक तमाज़त होगी, लोग साये की तलाश में होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में रखेगा। कितना खुश नसीब होगा वो बंदा जिसे अर्श इलाही का साया मिल जाए। और अर्श इलाही का साया कैसे मिलेगा? खौफ इलाही की बरकत से। खौफ इलाही की बरकत से जो आदमी ऐसी बदकारियों को, ऐसी हरामकारियों को ठुकरा दे और ईमान और तकवा वाली जिंदगी गुजारे, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारे, हलाल दायरे में रहकर अपनी ख्वाहिशात को पूरी करे, तो क्या है, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करेगा, अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। और मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूं जिसके अंदर खौफ इलाही की फजीलत बतलाई गई है। एक नौजवान सहाबी इस दुनिया से जा रहे हैं, मर्दुल मौत का वक्त है, सकरात के आलम में है, अभी जान निकली कि तभी जान निकली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं उसे देखने के लिए। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, कैफ़ तजिदु, ऐ नौजवान, इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? फ़क़ाल, उस नौजवान ने कहा, अर्जुल्लाह, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीदें हैं, मैं अल्लाह से मायूस नहीं हूं, मुझे अल्लाह की रहमत की उम्मीद है। या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, व इन्नी अखाफु अला ज़ुनूबी, अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ साथ इस दुनिया से जा रहा हूं, मुझे अपने गुनाहों का खौफ भी है, मुझे अपने गुनाहों का खौफ भी है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद है कि जन्नत मिल जाएगी, और इस बात का डर भी है कि जो गुनाह अपने साथ लगे हुए हैं, माजी के गुनाह, हाल के गुनाह और मुस्तकबिल के गुनाह, जो मैंने जिंदगी गुजारी है, ये सारे गुनाह मैं लेकर जा रहा हूं, मेरा क्या बनेगा? व इन्नी अखाफु अला ज़ुनूबी। एक मोमिन के अंदर अल्लाह का खौफ कैसा होता है आप देखें कि जब वो दुनिया से जा रहा होता है तो उसके दिल में डर रहता है, ये उम्मीद रहती है कि रब्बुल आलमीन जन्नत दे देंगे, जन्नत में दाखिला अता कर देंगे, और ये डर रहता है कि जो गुनाह जाने अनजाने में हो गए हैं उनकी वजह से कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान, मुस्लिम नौजवान को आलम सकरात में जब उससे सवाल जवाब किया, पूछा, उसके बाद उसे बशारत दी, उसकी हिम्मत बढ़ाई, और दुनिया से जा रहा है
तो उसे एक उम्मीद अफजा पैगाम दिया। वो पैगाम क्या था? अल्फाज पे गौर फरमाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यज्तमिआनी फी क़ल्बि अब्दिन फी मिस्लि हाज़ल मौतिनी इल्ला अअताहु अल्लाहु इय्याह व आमनहु इल्ला अअताहु अल्लाहु इय्याहु मा यरजू व आमनहु मिम्मा यखाफ। ऐसे मौके पर किसी मोमिन बंदे या बंदी के दिल में अगर ये ख्याल आ जाए कि मुझे अल्लाह की रहमत की उम्मीद है और अपने गुनाहों का डर है, रजा यानी अल्लाह की रहमत की उम्मीद, और खौफ अल खौफ मिन अल्लाह, ये दोनों चीजें एक साथ किसी मोमिन बंदे के दिल में हो, दुनिया से जाने का वक्त हो, ऐसे मौके पर जमा हो जाए, नहीं जमा होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला आताहु अल्लाहु इय्याह, मगर ये कि अल्लाह ताला उसे दे देगा मा यरजू, जिस रहमत की वो उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। अकीदा दुरुस्त हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दे देगा। व आमनहु मिम्मा यखाफ, और अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके खौफ से, जिस जहन्नम से वो डरता है, जिस अदाब से वो डरता है, रब्बुल आलमीन के जिस अदाब से डरता है, अल्लाह ताला उससे उसको मामून कर देगा, उसको महफूज कर देगा और उसे अमान दे देगा। कुर्बान जाइए, अल्लाह का खौफ वो चीज है कि अगर मोमिन के साथ मर्दुल मौत में भी रहे तो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिन बंदों के लिए उनके साथ खड़ा है। एक और हदीस है जो बड़ी ही प्यारी है, और सारी हदीसें प्यारी हैं लेकिन सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए उसको सुनते चलें और अपना ईमान ताज़ा करते चलें। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअजबु रब्बुक मिन राई गनमिन फी रासी सज़ियतिन, कि रब्बुल आलमीन उस चरवाहे से, उस बकरी के चरवाहे पर ताज्जुब करता है। बकरी का चरवाहा, बकरियां कहाँ चराता है? शहरी आबादी से कुछ दूर, जहां फार्म हाउस हो, जहां खेत खलियान हो, जहां जंगल हो, जहां पत्ते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बकरी के चरवाहे पर ताज्जुब करता है जो कहीं सहरा में, जो कहीं दूर दराज इलाकों में, शहरी आबादी से दूर, या कहीं भी जहां आबादियां ना हो, जहां लोग ना हो, जहां वो तन्हा हो और बकरियां उसके साथ हो। बकरियां अपना खाने पीने का सामान कर रही हो और ये बंदा नमाज का वक्त हो जाए तो क्या हुआ? युअद्दिनु बिस्सलात, वो राइउल गनम, वो बकरी का चरवाहा नमाज के लिए खुद ही अजान दे, जबकि कोई उसके साथ आने वाला नहीं, लेकिन अजान दे। वयुसल्ली, और अजान देने के बाद क्या करे? नमाज पढ़े। रब्बुल आलमीन ताज्जुब करता है ऐसे बंदे पर जिसे कोई देख ही नहीं रहा है, सहरा में है, देहात में, चाहे तो नमाज ना पढ़े, कौन उसको उकसा सकता है, कौन उसे आमादा कर सकता है, कौन उसे पकड़ सकता है? लेकिन वो ये अकीदा रखता है कि मेरा रब मुझे हर जगह देख रहा है, मेरी हरकत व सकनात से वाकिफ है, मुझ पर जो इबादतें हैं वो हर जगह मुझ पर नाफिज होती हैं, अप्लाई होती हैं। वो अजान देकर नमाज पढ़ता है, फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, क्या कहता है? जुमलों पे कुर्बान जाइए, कितना फख्र है, कितना रश्क है ऐसे इंसानों पर कि फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उन्ज़ुरू इला अब्दी हाज़ा, ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे को देखो, मेरे इस बंदे को देखो जो खता का पुतला है, लेकिन इसके अंदर ईमान आ गया है, इसके अंदर मेरा डर आ गया है, मेरा डर। अंदाजा फरमाएं, कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, युअद्दिनु व युकीमुस सलात, इसने अजान दी, अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, पूरी अजान मुकम्मल की, व युकीमुस सलात, और नमाज कायम की, यखाफू मिन्नी, ये अजान क्यों था, ये नमाज क्यों थी? क्योंकि वो मुझसे डरता है। समाज के डर से नमाज नहीं पढ़ता था, समाज के डर से नमाज पढ़ने वाला होता तो शहरों से निकलते ही नमाज छोड़ देता, शहरों से निकलकर नमाज छोड़ देता, कौन देखने वाला? लेकिन नहीं, कोई उज़्र नहीं है, नमाज हर जगह एक मोमिन बंदे पर जरूरी है, फर्ज है, उसका वक्त आ गया तो नमाज पढ़नी है।
यखाफु मिन्नी, वो मुझसे डरता है। क़द गफ़रतु लिअब्दी व अदख़लतुहुल जन्नह, फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैंने अपने इस बंदे को क़द गफ़रतु, माफ कर दिया। खौफ इलाही का एक इनाम क्या है? आपने सुना जन्नत मिलती है। अल्लाह ताला मर्दुल मौत में आसानियां, उम्मीदें पैदा कर देता है, मामलात आसान हो जाते हैं। और यहां क्या सुन रहे हैं आप इस हदीस की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फख्र करते हुए कहता है कि जिस इंसान की तकलीफ पे तुम्हें एतराज था कि ये दुनिया में खून बहाएगा और हम तेरी इबादत और तस्बीह के लिए काफी है, मेरा ये बंदा देहात और सहरा में अपनी बकरियों में और अपनी दुनिया के हुजूम के अंदर अपनी मशगूलियात को आड़ ना बनाते हुए, बहाना ना बनाते हुए, नमाज का वक्त आ गया, उसने अदान दी है, उसने नमाज अदा की है, इसने उसके दिल में मेरा डर है, इसलिए मैं इसे बख्श रहा हूं, वो अदखलतुहुल जन्नह, और मैं इसे जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। तुम गवाह रहना है मेरे फरिश्तों। खौफ इलाही कोई मामूली चीज नहीं है। क्या है हमारे अंदर ये खौफ कभी भूले भटके से पैदा होता है कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसलिए कि हमारे अंदर आदत लग गई है, हम रोबोट हैं, वक्त आया चल दिए? नहीं, हर नमाज के वक्त ये खौफ, ये एहसास पैदा होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसका हुक्म है और उसके इनामात का शुक्राना अदा करना है हमें। हम सारी जिंदगी इबादत कर दें तो उसकी नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होना चाहिए। एक और वाक़या सुने और ईमान ताज़ा करें कि खौफ इलाही अगर अकीदा दुरुस्त हो और खौफ इलाही बंदे के अंदर मौजूद हो। मैंने पहले बताया कि खौफ एक इबादत है और अल्लाह के खौफ में गैरुल्लाह को शरीक नहीं करना चाहिए। अगर खौफ इलाही जिंदगी के अंदर मौजूद है तो रब्बुल आलमीन हजारों गुनाहों को दबाने के लिए तैयार है, जन्नत देने के लिए तैयार है और दुनिया में नेमतें देने के लिए तैयार है, फतह देने के लिए तैयार है, कामयाबियां देने के लिए तैयार है। मैं अपनी तरफ से अल्फाज की जुगलबंदी नहीं कर रहा हूं, ये वाकयात हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया खुद बयान किया है। ये वाकया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया है। आपने सुना भी होगा, एक बार दोबारा सुन ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना रजुलुन युस्रिफु अला नफ्सिही फलम्मा हदरा। एक पुराने जमाने में, बनी इसराइल के जमाने में या किसी जमाने में एक आदमी था, उसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी थी, कोई नेकी का काम नहीं किया। उसके दामन में सिवाय गुनाहों के कुछ भी नहीं था। फलम्मा हदरहु, जब उस पर मौत का वक्त आ गया, बुढ़ापे की आमद हुई और दुनिया से जाने के अय्याम करीब होने लगे, एहसास हुआ कि अब जिंदगी की शाम कभी भी ढल सकती है और यहां से कभी भी जाना पड़ सकता है। फलम्मा हदरहुल मौत, जब मौत के आसार करीब हुए, क़ाल लिबनी, तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बेटो, इज़ा अना मुत्तु, जब मैं मर जाऊंगा, फ़अहरिक़ूनी, तो तुम क्या करना, मैं मर जाऊंगा तो बाइज्जत तरीके से मुझे कफन दफन मत करना, प्रोटोकॉल के साथ लोगों को जमा करके, आंसू बहा करके मुझे ऐसे खराज तहसीन मत पेश करना, मुझे दुनिया से ऐसे कफन दफन मत करना, बल्कि क्या करना, देखिए वसीयत कैसी है। अपने बेटों से कहा, इधर आना मुत्तु, जब मैं मर जाऊं, फ़अहरिक़ूनी, तुम मुझे जला देना, मेरी लाश को नजरे आतिश कर देना, आग के हवाले कर देना, जला देना। दुनिया में एक इंसान मामूली सी आग अपने बदन पे लेना गवारा नहीं करता, और इस बंदे के अंदर ख्वाहिश क्या है कि मुझे जला देना, मेरा पूरा वजूद आग के हवाले कर देना। और जब आग मेरे पूरे बदन को जला दे, पूरा गोश्त जल जाए और हड्डियां बच जाए, तो उनके साथ क्या सलूक करना, सुम्मत उनूनी, मेरी हड्डियों को चक्की में पीस के पाउडर बना देना। फिर क्या, सुम्मा ज़रूनी फिर रीह, फिर मेरी उन हड्डियों को बहती हुई हवा में, तेज हवा में उड़ा देना। उस राख को क्या करना, हवाओं में उड़ा देना। अब अंदाजा करें कि एक इंसान
नीस्तो नाबूद हो जाना चाहता है, जड़ से खत्म हो जाना चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरा वजूद, मेरी तारीख सब खत्म हो जाए। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, ये ख्वाहिश क्यों जाहिर की, उस जुमले पे गौर कीजिए। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, लइन क़दर अलैया रब्बी, अगर मेरा रब मुझ पर कादिर हो गया, और वो कादिर हो जाएगा। क्या कह रहा अपने बेटों से, अगर मेरा रब मुझ पर कादिर हो गया, अगर तुम लोगों ने मुझे ऐसे बाइज्जत तरीके से दफन कर दिया और मैं मुझ पर कादिर हो गया, लयुअज़्ज़िबुनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु अहदन, तो मुझे ऐसा अज़ाब देगा, गुनाह इतने हैं, छोड़ेगा नहीं मुझको, तो मुझको ऐसा अज़ाब देगा कि उस जैसा अज़ाब किसी को दुनिया में उसने दिया ही नहीं होगा। आप अंदाजा करें, इतना डर रब्बुल आलमीन का, गुनहगार आदमी। और आप देखें, जो लोग गुनहगार होते हैं उनके दिल में डर बहुत ज्यादा होता है। हमको लगता है कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब वो रातों में बिस्तरों पर सोते हैं तो एहसास, जमीन अगर जिंदा हो, फितरत अगर मस्ख ना हुई हो, तो गुनाहों का एहसास चैन की नींद सोने नहीं देता। रब्बुल आलमीन का खौफ सताता है, नर्मो गदाज बिस्तर पे नींद नहीं आती, गोलियां खाकर नींद लानी पड़ती है। उसने कहा कि मेरा रब मुझ पर कादिर हो गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसा अदाब देगा कि किसी को अदाब नहीं दिया होगा। फलम्मा मात, जब उसकी मौत हो गई, फुइला बिही ज़ालिक, तो उसके बेटों ने उसके साथ ऐसा ही किया। फिर क्या हुआ, फ़अमरल्लाहुल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया, फ़क़ाला इजमई मा फ़ीकी, अल्लाह ताला ने कहा है जमीन, इस आदमी की जो भी बाकियात, जिस्म की जो भी बाकियात, जो भी एटम्स, जो भी जर्रात, जो भी राख जहां कहीं भी है, तो उसको लेकर ला, जमा कर, एक जगह जमा कर। फफ़अलत, जमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म सुना और वैसा ही किया। ये वाकयात यहां वहां की किताबों से नहीं है, सही बुखारी शरीफ का वाकया है। फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था, जमीन ने जमा किया, उसको दोबारा जिंदा किया। फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन, वो आदमी इंसानी शक्ल में खड़ा हो गया। फ़क़ाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे पूछा, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, मा हमलका अला हाज़ा अला मा सनअत, तूने ये जो काम करवाया अपने बेटों से, जो तूने खुद किया, इस काम को करने पर किस चीज ने तुझे आमादा किया, किस चीज ने उभारा। क़ाला या रब्बी, वो बंदा, उस बंदे ने जवाब दिया, या रब्बी, ऐ मेरे रब, खशियतक, तेरा खौफ, तेरा डर मुझ पर इतना था कि मैं तेरी पकड़ से भागना चाह रहा था। मैं तुझसे बहुत डरता हूं, बहुत गुनहगार हूं, लेकिन तेरे डर से कभी नहीं निकल पाया। तेरे डर से मैं हमेशा भागता रहा और मैं ये चाहता था कि तेरी गिरफ्त में ना आऊं। तो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बख्शिश कर दी। अंदाजा करें कि रब्बुल आलमीन का डर एक ऐसे गुनहगार बंदे के दिल में था जिसने अपनी लाश का पूरा कचूमर निकलवा दिया था, लेकिन रब्बुल आलमीन के डर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जिंदा किया, उसका जवाब सुना और उसकी बख्शिश कर दी और वो मर गया। तो अंदाजा करें कि एक इंसान की जिंदगी में अगर रब्बुल आलमीन का डर हो तो जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। आप देखें कि हमारे जो सलफ गुजरे हैं, सहाबा इकराम, उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर कितना था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अक्सर कहा करते थे, या लैतनी कुन्तु शजरतन तुअबद, ऐ काश कि मैं कोई दरख्त होता जिसे काट लिया जाता, मैं कोई दरख्त होता जिसे काट लिया जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी चिड़िया को दरख्त के ऊपर फुदकते हुए देखते, कूदते हुए देखते, इस डाल से उस डाल पे जाते देखते, तो कहते चिड़िया को देखकर, ऐ काश कि मैं तेरी तरह कोई चिड़िया होता और खाता पीता, लेकिन मेरे दिल के अंदर हिसाब व किताब का खौफ ना होता, रब्बुल आलमीन के सामने क़याम का डर ना होता और मैं एक बेफिक्री सी जिंदगी गुजारता। और इसी तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो कहते थे कि अगर मेरे पास जमीन भर करके सोना होता और मैं अल्लाह के अदाब से बचने के लिए उस सोने को दे देता, तो मैं उस सोने को देकर अपनी जान की बख्शिश करवा लेता।
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र के पास खड़े होते थे तो उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी और कहते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर यहां मैं नजात पा गया तो सारी मंजिलें आसान, अगर यहां मैं नजात नहीं पाया तो उसके बाद सारी मुश्किलात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारे खौफ होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं और इसी डर के साये में एक इंसान जिंदगी गुजारता है। एक इंसान को क्या क्या खौफ होते हैं आप जरा सोचिए, तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। एक इंसान को सबसे बड़ा डर किस बात का है? मौत का। मर जाऊंगा और मेरे बाद सारी कहानी खत्म हो जाएगी। मौत का डर इंसान को अंदर से खाता रहता है। जवानी के बाद बुढ़ापा और उसके बाद दी एंड, खत्म सब कुछ। मौत का डर, मुझे कोई मार ना दे, मेरी जिंदगी कोई छीन ना ले। हालांकि मौत का डर दिल से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी अता करने वाला और जिंदगी देने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला क्या है? युहील मौता, मुर्दों को जिंदा करने वाला है और जिंदगी मौत उसके हाथ में है, लिहाजा मौत से नहीं डरना चाहिए। दूसरी चीज, जिल्लत और रुसवाई का डर। एक इंसान अपनी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई से बहुत डरता है। मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मेरी तौहीन ना हो जाए, दूसरों के सामने फजीहत ना हो जाए, मैं किसी के सामने एक्सपोज ना हो जाऊं, मीडिया में ना आ जाऊं, मेरी गलत फोटो कोई ना खींच ले। जिल्लत और रुसवाई का डर। और इसके लिए आदमी हर कदम ठोक के रखने की कोशिश करता है। लेकिन अकीदा क्या होना चाहिए? अकीदा यह होना चाहिए कि अगर हम सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं, कायदा कानून की रोशनी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या होगा? कोई आपको जलील नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही मुइज़ है, इज्जत देने वाला, वही मुज़िल है, जिल्लत देने वाला। अल्लाह जलील उसी को करेगा जो जिल्लत के लायक होगा। और दुनिया चाहे मिलकर आपको जलील करना चाहे, अगर आप अल्लाह की नजर में मुत्तकी हैं, बाइज्जत हैं, तो दुनिया आपको जलील नहीं कर सकती। और अगर आप जलील हैं, अल्लाह की निगाह में जलील हैं, पस्त हैं, तो आप चाहे जितना भी पाउडर लगा लें, जितना भी मेकअप कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिल्लत को दुनिया के अंदर लोगों के सामने लाकर आश्कारा कर देगा। तीसरा डर इंसान के अंदर क्या होता है? रोजी से महरूमी का डर। रिस्क छिन ना जाए, गरीब ना हो जाऊं, दिवालिया ना हो जाऊं, खाने के वांदे ना आ जाए, दो रोटी के लाले ना पड़ जाए। ये एक डर होता है। आप अंदाजा करें कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि ये अगर फल खा लोगे तो तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, कि कभी प्यास नहीं लगेगी। ये इब्लीस का वो हमला है जो इब्ने आदम पे वो हमेशा करता रहा है। जब दज्जाल आएगा, आप रिवायतें पढ़िए, उन रिवायत में बतलाया गया है कि उसके एक हाथ में रोटियों का पहाड़ होगा और दूसरे हाथ में क्या होगा? पानी की नहर होगी। और हजारों लोग उसको खुदा मान बैठेंगे। क्यों? वो ये समझेंगे कि खिलाने वाला भी यही है और पिलाने वाला भी। अकीदे पे हमला है, अकीदे पे चोट है। तो रोजी से महरूमी का डर इंसान को सिराते मुस्तकीम से भटका देता है, शैतान का आसान सा शिकार निवाला बना देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान करीम के अंदर ये बात बताई है कि रज़्ज़ाक़ वही है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला रोजी देने वाला है। वो जिसके लिए चाहता है रोजी को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है। ये बातें, अकीदे की बातें कुरान करीम के अंदर बयान फरमाई गई है। तो रोजी का डर, रोजी के छिन जाने का डर एक इंसान के पीछे साए की तरह लगा रहता है। जबकि अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त हो जाए और सिर्फ अल्लाह का डर आ जाए, तो रोजी के मामले में इंसान हर किस्म के शैतानी वसवसों से नजात पा जाता है। इसी तरीके से बीमारी का डर होता है कि बीमार ना पड़ जाऊं। जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल में डाल लेता है, तो ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह ही ताला बीमारी देगा और वही शिफा देगा।
इस तरीके से जब खौफ इलाही इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। और दुश्मन का डर फितरी चीज़ है, हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जब रब्बुल आलमीन का डर इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, खौफ इलाही आ जाए, तो दुश्मन फिरौन क्यों ना हो और नमरूद क्यों ना हो या कुफार और मुशरिकीन क्यों ना हो, इंसान किसी को खातिर में नहीं लाता कि रब मेरे साथ है, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है और वही मुझे हिदायत देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी अलामतें हैं जिनसे ये पता चलेगा कि हमारे अंदर खौफ इलाही रब्बुल आलमीन का खौफ है या नहीं। भाई जाहिर सी बात है, हर कोई कह रहा है, मार्केट में हर कोई कहता है मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूं। आप कैसे पहचानेंगे कि वाकई ये बंदा अल्लाह से डरता है या नहीं? कोई पैमाना है, कोई निशानी है? जी हाँ, निशानी भी है, कसौटी भी है, मीज़ान भी है, तराजू भी है, आप परख सकते हैं। उलमा ने बयान फरमाया क्या है। सबसे पहली चीज, जो बंदा या बंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है या डरने वाली है, उसकी ज़बान देख लें। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला कोई है तो उसकी ज़बान से खौफ इलाही जाहिर होगा। कैसे? पैमाना क्या है, कैसे पहचानेंगे? फरमाया वो आदमी झूठ बयानी से, झूठ बोलने से बचेगा, किज़्ब से बचेगा, गीबत से बचेगा, फजूल बातों से बचेगा। मिन हुस्न इस्लामिल मर्गी, एक आदमी के इस्लाम अच्छा होने की निशानियों में से एक निशानी क्या है? तर्कुहु फीमा ला यानी, फजूल बातों को जिसका उसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो उसको छोड़ दे। तो जो खौफ इलाही जैसी अजीम नेमत से माला माल होगा वो झूठ से बचेगा, गीबत से बचेगा, चुगली से बचेगा, फजूल बातों से बचेगा, और इन सब चीजों से बचते हुए अपनी जबान को कहाँ इस्तेमाल करेगा? जिक्र इलाही में इस्तेमाल करेगा, कुरान की तिलावत में इस्तेमाल करेगा, और अहले इल्म के साथ इल्मी मुज़ाकरात में इस्तेमाल करेगा। इल्म का मुज़ाकरा, हदीस का मुज़ाकरा, फ़िक़ह के मसाइल पर गुफ्तगू, इन चीज़ों में अपनी ज़बान को इस्तेमाल करेगा। दूसरी चीज़, आप अगर किसी इंसान के अंदर खौफ इलाही देखना चाहते हैं या अपने अंदर देखना चाहते हैं कि क्या मेरे अंदर वाकई अल्लाह का खौफ है या नहीं, तो पहले अपनी ज़बान को झांकें, उसके बाद अपने दिल में झांकें कि दिल में अल्लाह का डर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? फरमाया ये देखेंगे फ़यख़्रुजु मिन्हुल अदावा, इंसान के दिल में किसी की दुश्मनी मुस्तकिल नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी, इल्ला ये कि वो अल्लाह का दुश्मन, इल्ला ये कि वो काफिर हो, जिससे सरीह कुफ्र हो रहा हो, उसकी दुश्मनी तो हमेशा रहेगी। उसको हम वो मकाम नहीं दे सकते जो अल्लाह के नेक बंदों का मकाम, लेकिन अपने ईमान वाले बंदों के साथ उसका मामला अलग होगा। उसके दिल के अंदर अहले ईमान के लिए दुश्मनी नहीं होगी, अदावत नहीं होगी, बुग़्ज़ और नफरत नहीं होगा, हसद नहीं होगा। फिर क्या होगा? बल्कि उसके अंदर खैर ख्वाही होगी ईमान वालों के लिए। क्या होगी? उम्मत की खैर, मिल्लत की भलाई, मर्दों की भलाई, ख़वातीन की भलाई, बच्चों की भलाई, दीन और दावत के काम को आगे बढ़ाना, लोगों की तरक्की के लिए सुबह शाम एक कर देना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाएंगी। आप समझ लीजिए और देख लीजिए, अपने आप को भी जांच लीजिए और गैरों को भी परख लीजिए कि इस हवाले से बंदे के अंदर खौफ इलाही है या नहीं। ये एक पैरामीटर है, इस पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर खौफ इलाही है या नहीं, तो आपने ज़बान देख ली, आपने दिल देख लिया, अब अपना पेट देख लें। अपने पेट की तरफ नजर कर लें कि आप जो लुकमा खा रहे हैं, अगर खौफ इलाही होगा तो आप देखेंगे कि आप जो लुकमा खा रहे हैं वो हलाल का है या नहीं। कहीं हराम तो नहीं डाल रहे अपने पेट के अंदर। अगर आप हराम खा रहे हैं तो खौफ इलाही नहीं है, चाहे आप जितनी तकरीर कर लें, जितना बोल लें, जितना वादो नसीहत कर लें, अगर हराम लुकमा जा रहा है तो खौफ इलाही नहीं है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, रब्बुल आलमीन को धोखा नहीं दे सकते। तीसरी चीज, पेट के पास आ गए, अब उसके बाद ऊपर उठिए, अपनी निगाहों को देखिए। आप अपनी निगाहों से क्या देखते हैं? ये नेमत आंख की शक्ल में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, क्या इन आंखों में खौफ खुदा, खौफ इलाही है या नहीं?
अगर ये हराम की तरफ जा रही हैं, हराम को देख रही हैं और हराम को देख के खामोश है, तो खौफ इलाही नहीं है। बहुत आसान सा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हराम की तरफ निगाह बार बार उठ रही है, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? खौफ इलाही नहीं है। और उलमा ने तो यहां तक बयान किया है कि अगर इन आंखों से आप ऊंचे ऊंचे टावर्स को, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, ऊंचे ऊंचे तरक्की याफ्ता ममालिक को रश्क की निगाह से देख रहे हैं, हसरत की निगाह से देख रहे हैं कि मैं इससे महरूम हूं, मैं ऐसे घरों से महरूम हूं, मैं ऐसी बिल्डिंगों से महरूम हूं, मेरे शहर की सड़क ऐसे, मेरे शहर की सड़कें कमजोर हैं, खुरदरी हैं, और ये अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, स्विट्जरलैंड में ऐसी हवाएं बहती हैं, ऐसी ऊंची ऊंची ब्रिज है। अगर इसको रश्क की निगाह से देखते हैं, इबरत की निगाह से नहीं देखते, दुनिया में आप खो जाना चाहते हैं, तो ये आपकी निगाहें कसूरवार हैं। रब्बुल आलमीन का खौफ ये चाहता है कि आप दुनिया को रश्क की निगाह से ना देखें, रगबत की निगाह से, दिलचस्पी की निगाह से ना देखें, बल्कि इबरत की निगाह से देखें कि इससे पहले भी बड़ी उम्मतें गुजरी, कौमे आद, कौमे समूद, जो पत्थरों को तराश करके गुफा बनाते थे, टनल सुरंग बनाया करते थे और उसके अंदर रहा करते थे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाया करते थे, वो दुनिया से चले गए, निशाने इबरत बन गए। अगर आप अपनी आंखों के अंदर खौफ इलाही बाकी रखते हैं, तो दुनिया को रगबत की निगाह से कभी नहीं देखेंगे, ललचाई हुई निगाह से कभी नहीं देखेंगे, बल्कि इबरत की निगाह से देखेंगे। हर ऊंचे टावर में जब आप देखेंगे तो अल्लाह अकबर आपको याद आ जाएगा कि अल्लाह इनसे बड़ा है। कल जब कयामत का जल्जला आएगा तो ये चकनाचूर हो जाएंगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से अपने पैरों की तरफ चलकर आइए। अगर खौफ इलाही मौजूद है तो आप देखें कि मेरा पैर चलकर कहां जाता है, नेकी की तरफ, नेकी के मराकिज की तरफ, या बदी की तरफ, बदी के मराकिज की तरफ। जहां बुराइयां होती हैं, बुराइयों के अड्डों की तरफ जाता है, या जहां नेकियां होती हैं, चाहे मस्जिदों में, मदरसों में, या दीनी इज्तिमात की महफिलों में, कहां जा रहा है आपके पैर? कहां जा रहे हैं आपके पैर, आपके कदम? ये जो कल आपके खिलाफ गवाही देने वाले हैं कि बंदा मुझसे, ऐ रब्बुल आलमीन, ये तेरा बंदा इन पैरों से नेकी की तरफ जाता था या बुराइयों की तरफ जाता था, इसके अंदर तेरा डर था, तेरा डर नहीं था। ये फैसला पैरों के जरिए हो जाएगा, निगाहों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। हमारे हाथ गवाही देंगे हमारे खिलाफ, क्या है? और आखिरी चीज, जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उसके दिल में होता है तो उसके हाथ भी हराम चीजों की तरफ उठ कर नहीं जाते। तो पूरा वजूद, और वजूद में से आंख, जबान, ये हाथ, ये दिल, ये पेट खौफ इलाही की तस्वीर होते हैं। और जब खौफ इलाही नहीं होगा तो सिर्फ नुमाइश होगी। अब आखिरी चीज जिसको बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, 4 मिनट और बाकी। अल्लाह का खौफ कैसे हासिल होगा? अलामतें हमने सुन ली, अल्लाह का खौफ हासिल कैसे होगा? अल्लाह का खौफ पाने के लिए कहीं की यात्रा करनी पड़ेगी, किसी पहाड़ पे जाना होगा, किसी खानकाह में सर पटकना होगा? नहीं, शरीयत ने बतलाया है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत, गैर मामूली एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। शरीयत ने जितना बता दिया है, नफ्स पाक हो जाता है, नफ्स का तज़किया हो जाता है, खौफ इलाही आ जाता है। इसके लिए कोई अलग से कोई टेबलेट, कोई गोली नहीं है। वो गोली क्या है वो सुनते जाएं। सबसे पहली चीज, अगर अल्लाह का डर हासिल करना है तो एक दीन का इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। अब कहेंगे कि बड़े बड़े उलमा अल्लाह से नहीं डरते। जब सही मानों में दीन का इल्म आएगा तो इखलास आएगा, खुलूस आएगा। इल्म हो और खुलूस ना हो तो अल्लाह का डर नहीं आ सकता। रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिर आयत नंबर 28 में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इन्नमा हसर का सेगा है कि अल्लाह से वाकई मानों में, सही मानों में जो लोग डरते हैं अल्लाह के बंदों में से, वो उलमा होते हैं, उलमाए हक। सही मानों में जैसा अल्लाह से डरने का हक उलमा ही डर सकते हैं। दुनिया का कोई गैर आलिम अल्लाह से डर ही नहीं सकता जैसा डरने का हक। और जिसको जितना इल्म दीन होगा खुलूस के साथ, वो उतना अल्लाह से डरने वाला होगा। आज लोगों के पास डिग्रियां हैं, इल्म नहीं है। इल्म दीन अगर खुलूस के साथ मौजूद हो तो अल्लाह की खशियत पैदा करता है, अल्लाह का खौफ पैदा करता है। आपके पास अगर कहीं से
कुछ दौलत चल कर आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से मेरी गिरफ्त ना कर ले। इल्म है ना आपके पास कि मुझे इस इल्म का, इस दौलत का जवाब देना है, लेकिन इल्म हो, खुलूस ना हो तो फिर ये फायदा नहीं देता। दूसरी चीज, गौर व फिक्र के साथ कुरान करीम की तिलावत करना, ये इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है। गौर व फिक्र के साथ, तोते की तरह रट लेने से, तिलावत कर लेने से, सिर्फ तिलावत करें सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा, लेकिन गौर व फिक्र के साथ पढ़ना इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, खशियत, खौफ पैदा करता है। कुरान करीम की आयत है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब बंदों पर रहमान की आयतें तिलावत की जाती है, खर्रु सुज्जदन व बुकिया, तो बंदे सजदे की हालत में गिर पड़ते हैं, वह बुकिया, आंखों से आंसुओं का रेला बहता चला जाता है। तो जब आप कुरान को समझेंगे तब आप रहमत की आयतों पे अल्लाह से रहमत मांगेंगे, और डर की आयतों पे अल्लाह के, जहां पे डर की आयतें होंगी, अजाब की आयतें होंगी, वहां अल्लाह ताला से जहन्नम से नजात मांगेंगे। तीसरी चीज, जब कभी अजाब की आयतों से गुजरे तो गौर करें कि अल्लाह के अजाब का सामना कैसे कर सकेंगे। तो इससे क्या होता है, अल्लाह का डर पैदा होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाहु फी खलाइन फफादत ऐना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को भी अर्श इलाही का साया नसीब करेगा जिसने तन्हाई में रब्बुल आलमीन को याद किया। ज़करल्लाह, अल्लाह को याद किया, फी खलाइन, तन्हाई में, फफादत ऐना, और उसकी आंखों से आंसुओं का तूफान आ गया। आंसुओं से क्या है, आंखें तरबतर हो गई। तो क्या है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की अजमत के एहसास से जो आंसू निकलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कदर करते हुए उसको अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। और इसी तरीके से दीनी महफिलों में शरीक होना, उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफादा करना, इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल होती है, उसकी पहचान हासिल होती है। फिर बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरने का एहतमाम करता है, डर को अल्लाह ताला बंदा अपनी ज़िंदगी में लाता है। और आखिरी बात, जो खुलासे की बात है, वो ये है कि आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ आज कैसी गुजर रही हैं। डॉक्टर हमें ये कह दे कि आपको शुगर हो गया है, आपको शुगर हो गया है, हम खाने पीने में कितना एहतियात करते हैं, मीठी चीज़ों को छोड़ देते हैं और हर उस गज़ा को छोड़ देते हैं जिससे शुगर पैदा हो सके। अगर डॉक्टर हमें यह कह दे कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो नमक को हाथ नहीं लगाते, नमक और हर उस गज़ा के करीब नहीं जाते जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ये हराम चीजें हैं, ये हराम की मुहर्रमात हैं, ये हराम उमूर हैं, इनके करीब भी ना जाओ, इनके हुदूद के पास भी ना जाओ, इसमें तुम्हारे दीन भी तबाह है, तुम्हारी दुनिया भी तबाह है। तो हम रब्बुल आलमीन को वो मकाम देने को भी तैयार नहीं है जो डॉक्टर को हम अपनी निगाहों में, जो मकाम डॉक्टर का है हमारी निगाह में। इस कदर जुल्म ज़्यादती की बात है। हम अपने ईमान को जांचें कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम खौफ इलाही के मामले में किस कदर कच्चे और किस कदर ज़बानी दावा करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में खौफ इलाही के हवाले से हमें अपने अकीदे पे नजर सानी करने, अपने अकीदे को दुरुस्त करने और अपनी ज़िंदगी के अंदर खौफ इलाही को लाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने डरने वाले, खौफ, अपने खाइफ बंदों में शुमार फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जब हमारा खात्मा फरमाए, इस्लाम पर खात्मा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा